अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर में हमारा और आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के आखिरी तीन महीनों के बारे में। अच्छा, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने शुरू होते हैं जी 28th वीक से लेकर 40th वीक तक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस ट्राइमेस्टर में हमारे बच्चे का वज़न इंक्रीज़ होता है अप टू 1 kg, जो कि बर्थ तक या बर्थ पे 2.5 या 3.5 kg तक होता है। ठीक है, अब क्या है जी कि इस ट्राइमेस्टर में हमारा बच्चा जो है वो ब्लिंक करना भी हमारे पेट में शुरू होता है, किक्स मारना शुरू होता है, मूवमेंट शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। इस ट्राइमेस्टर में ही जो है हमारी बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं उनका ट्रैक रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चा तकरीबन हर 2 घंटे में 5 से 10 मूवमेंट्स करता है। अगर तो वो नॉर्मल चल रही हैं तो ठीक, अगर आपको मूवमेंट्स नहीं महसूस हो रही या कम महसूस हो रही हैं तो कोशिश करिए कि उल्टा लेट जाइए या अपनी बाएं करवट की तरफ लेट जाइए, और अगर तो मूवमेंट होती है तो ठीक, वरना अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे या फिर एक टेस्ट होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST, उसके मुताबिक वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की कंडीशन ठीक है या नहीं है। जैसा कि मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताया था कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ तो नहीं हुई। तो इस ट्राइमेस्टर में हम इस चीज़ का ट्रैक रखते हैं कि खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो रहा, कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं हो रही, या आपको कोई आपकी शुगर वगैरह तो नहीं हाई हो रही, या मतलब आपको कोई झटके वगैरह तो नहीं लग रहे। तो इसका ट्रैक रखने के लिए आपको चाहिए कि आप हर दूसरे हफ्ते अपने डॉक्टर के पास जाएं। तकरीबन 28वें हफ्ते से लेकर 36वें वीक तक आप हर दूसरे हफ्ते अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो इन चीज़ों का ट्रैक रख सकें। और 36 टू फर्दर 40th वीक तक आप कोशिश करें कि हर वीक अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इन दिनों में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। सो डॉक्टर उस चीज़ का ट्रैक रखेगा और आपको बताएगा उसके मुताबिक कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है, उसकी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो हमें फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी महसूस होती हैं, मतलब दर्दें लगती हैं लेकिन वो असल में डिलीवरी की दर्दें नहीं होती। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि क्योंकि बच्चे का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो हमें कमर में काफ़ी शदीद दर्द रहती है या लोअर एब्डोमिनल पेन रहती है, लाइक पेट के निचले हिस्से में अक्सर दर्द रहती है। वो इसलिए कि बच्चे का वज़न ज़्यादा हो रहा है। फिर बच्चे के वज़न की वजह से, बच्चे के साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे स्टमक जो होता है, हमारा जो मैदा होता है वो पुश हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न या मैदे में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह इन हफ्तों में अक्सर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो होती है वो होती है, मतलब पेशाब काफ़ी ज़्यादा आता है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, और लेकिन अगर आपको UTI हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है और साथ में बुखार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस सिलसिले में भी डॉक्टर के पास जाना और उनके मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो रहा है कि पेशाब काफ़ी ज़्यादा आता है, इवन आप खांसते हो तो भी आपका यूरिन जो है वो पास हो जाता है, या आप हंसते हो तो भी पास हो जाता है, तो इस कंडीशन में वैसे कोशिश की जाती है कि आप रात में पानी थोड़ा कम पिएं ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो रात में पेशाब कम आए। अच्छा, इसी तरह हमारी जो टाँगों की नसें होती हैं, टाँगों की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन जो हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, ये भी अक्सर नॉर्मल है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है जब हमारी टांगों से वापस दिल की तरफ जा रही होती है तो यूट्रस उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो आपकी वेन्स में रुक जाता है और आपकी वेन्स सूजना शुरू कर देती हैं। तो इस कंडीशन में आप कोशिश करें कि आप जो है वॉक किया करें। ठीक है, आप कंफर्टेबल जूते पहना करें और जब बैठा करें तो अपनी टांगों को ऊपर की तरफ किया करें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो। और नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, अचार वगैरह अवॉइड करें।
बाकी इस ही ट्राइमेस्टर में अक्सर काफ़ी औरतों की ब्रेस्ट में से पीला दूध निकलना शुरू हो जाता है, जो कि स्टिकी होता है, जिसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। तो वो भी रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं, बस वो साफ़ कर दिया करें, ठीक है। उसमें भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब आ जाते हैं कि कौन सी कंडीशंस है जिनमें हमें फ़ौरन से अस्पताल पहुंचना चाहिए। तो अगर दर्द पीछे से आगे को आ रहा है और मुसलसल दर्द बढ़ता जा रहा है, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। अगर पानी निकलना शुरू हो गया है जो कि साफ़ है और पतला है, तो भी हमें डॉक्टर के पास भाग के जाना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर खून जो है वो पड़ रहा है, तो भी आप भाग के अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। बेसिकली इस ट्राइमेस्टर में आपने काफ़ी एहतियात करनी होती है, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना होता है, उनके मशवरे के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है, फ्रीक्वेंट आपको चेकअप्स के लिए जाना होता है, अपनी जो है वाइटल्स को चेक करवाते रहना चाहिए, बीपी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह या शुगर वगैरह को, ताकि कोई भी पेचीदगी की सूरत में डॉक्टर फ़ौरन से पहले एक्शन ले। और इसी दौरान, इन्हीं चेकअप्स के दौरान आपकी डॉक्टर आपको बताती है कि आया आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका सी सेक्शन होगा, ऑपरेशन होगा। अच्छा, इस पे भी हम एक डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे कि क्यों जो है सी सेक्शन की तरफ हम जाते हैं, या किस सूरत हाल में हम नॉर्मल डिलीवरी रोक कर एमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। बाकी इस ट्राइमेस्टर में अपने खाने, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, हेल्दी खुराक खाएं, अपने सप्लीमेंट्स बाकायदगी से लें, अपने डॉक्टर को बाकायदगी से फॉलो करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपने बच्चे को वेलकम करने के लिए खुश रहें और स्ट्रेस फ्री रहें, और बाकी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अपना ख्याल रखें। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ट्विन प्रेगनेंसी पे हम एक और वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।